जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी यौम स्याह मनाया हम लोगों ने और बड़ा पूरा अमन एहतजाज था। जब एहतजाज की कॉल दी गई कैदी नंबर 804 की तरफ से, जैसे कि सबको पता है कि मैं जिस हल्के से इलेक्शन जीत के आई हूं सर, वहां मेरा एक सिंगल वोट भी नहीं था। ये सीट इमरान खान की अमानत है और ये सीट इमरान खान की है। मैंने कैदी नंबर 804 की कॉल के ऊपर एहतजाज की कॉल दी, लेकिन एहतजाज से 2 दिन पहले पुलिस वाले मेरी फैमिली में जाते हैं। मेरे 6 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सभी के घर गए, मेरी बुजुर्ग वालदा के घर गए और उनमें से पुलिस वाले जाके मेरी वालदा को कहते रहे कि अपनी बेटी को कहें कि सियासत छोड़ दे। सर, वो कौन होते हैं हमें ये डिक्टेट करने वाले कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है? मेरी भाभी के घर गए, वहां उनको कहते हैं कि सुबह आ जाएं, स्टैम्प पेपर लिख दें तो फिर हम आप लोगों को की जान छोड़ देंगे। अपनी बेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान करें, सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान करें। सर, वो उनका सियासत में सिर्फ इतना किरदार है कि वो वोटर हैं। मेरे पूरा फैमिली नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन मुझे मेरी फैमिली को सजा दी जा रही है कि क्योंकि मैं सियासत कर रही हूं। फिर इसके बाद जब शुरू हुए, जब मैंने एहतजाज किया, एहतजाज वाले दिन सजावल मेरा एक वर्कर है, उसके घर में गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उसकी बीवी बच्चों को घसीट के बाहर निकाला, उन्हें कहा कि तलाशी दें आपके मर्द कहां हैं। दरवाजे तोड़े गए, 18 वर्कर्स उठाए गए, 20 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई, 22 लोग नामजद किए गए एफआईआर में, फिर भी 20 लोग नामालूम रखे गए। जब 18 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें एक बुजुर्ग 70 साल का बाबा गफार दस्ती जो कि शुगर का पेशेंट था, उनमें एक मरीज था, उसको उठाकर ले गए और 4 दिन जेरे हिरासत रखा। कल मैंने उनकी वहां से बेल करवाई। सर, मुझे समझ नहीं आता, पूरा मन एहतजाज मेरा आईनी हक है, लेकिन मुझे जब इस हाउस की जहां पर आप मुझे इस हाउस में प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो मैं उनसे क्या गिला करूं? जब मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जब मेरे वर्कर्स के घर के ऊपर हमला हुआ, तो मैंने यहां पर प्रिविलेज मोशन जमा करवाई, जिसको आज 4 महीने गुजर गए। सर, आपसे वो एक डीपीओ और एक एसएचओ आपको ज्यादा मुकद्दम है, बजाय इसके कि आपकी यहां पर एक पार्लियामेंटेरियन खड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारा कसूर ये है कि हम अपोजिशन में। सर, ये वक्त इनके ऊपर भी आएगा, इतने जुल्म करें कि कल कला ये बर्दाश्त कर सकें। जब मेरी फैमिली का इनको पता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे वर्कर का पता है पूरा मन एहतजाज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए और फरमाइशी छापे लगाते हैं कि घरों में। तो सर, मुझे जब तक आप लोग यहां से पूरे हाउस की इंसल्ट है कि एक पार्लियामेंटेरियन का फोन भी एक डीपीओ ना सुने, एक एसएचओ ना सुने और आप उनको बुलाना भी गवारा ना करें। मैं जब भी आऊं आप मुझे लारा देके यहां से भेज दें। अगर आपने उनको एक बार बुलाया होता तो आज उनको पता होता कैसे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। सर, मैं अपनी जान तो दे सकती हूं, मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मेरे लीडर ने हमेशा मुझे पूरा मन एहतजाज का कहा और मैं हर बार करूंगी, लेकिन अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और आप हमारी दादरसी नहीं कर सकते तो ये पूरी पार्लियामान की यहां पर इंसल्ट है। बहुत शुक्रिया। टाइम देंगे जी, और मलिक साहब बिल्कुल बोले, और हमारा हक है कि जनाब इस हाउस, हमारे पास एक यही प्लेटफॉर्म है, अगर हमारी आवाज इधर भी दबा दी गई तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर असेंबली चल सकेगी। तो आपको हम ये जनाब स्पीकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने मेंबर्स के साथ ज्यादती हुई है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे 2-2 मिनट मलिक साहब बिल्कुल बिल्कुल बात करें। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल थैंक यू जी। फरवरी यौम स्याह था, हमने उस पर एहतजाज किया। एहतजाज करना हर आदमी का हक है। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, पुरअमन एहतजाज था। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज की अदलिया, पहले वो ऑर्डर लिया करते थे बड़ों से, आजकल जज साहबान कहते हैं कि हमें आईएसआई के हवलदार ने कहा है कि आपका हमने रिमांड देना है। मुझे गिरफ्तार किया जाता है जुलूस के काफी देर बाद एक वलीमा से, लेकिन एफआईआर में बाकायदा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जमा थे और वहां से हमने मेजर सरवर को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल झूठ। मैं ये समझता हूं कि अगर जज साहब में रत्ती भर गैरत होती, कुछ हया होता, तो वो सिर्फ उस पुलिस अफसर से पूछ लेते
وہ نوجوان افسر بالکل جھوٹ نہ بولتا کہ میں نے انہیں ایک شادی کی تقریب سے گرفتار کیا ہے، لیکن جج صاحب نے باقاعدہ ایف آئی آر پڑھنے کی زحمت نہیں کی، بلایا اور فرمایا کہ حوالدار صاحب کا حکم ہے کہ ان کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جس نچلے درجے پر پہنچ چکی ہے، اب ان سے کسی قسم کی کوئی توقع رکھنا میرا خیال ہے کہ پاگل پن ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس ایوان کا رکن ہوں، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، مجھے وہاں پر بات کر لیں، مجھے وہاں پر باقاعدہ ان لوگوں کے وارڈ میں شفٹ کیا گیا، چکی میں، جہاں پر منشیات فروش جمع تھے، ان کو قید کیا گیا تھا۔ اس میں مجھے چھوٹی سی چکی میں 3 اور لوگوں کے ساتھ حراست میں رکھا گیا، 3 دن میں وہاں رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنے بھائیوں سے جو اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ بات اسپیکر صاحب میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھیں، اس وقت چاہے کوئی منشیات فروش ہو، چاہے ڈکیت ہو، چاہے چور ہو، جو بھی اس وقت جیلوں میں بند ہیں، ان میں سے 99% لوگ عمران خان کے سپاہی بن چکے ہیں۔ ہم جاتے ہیں تو ہمارا استقبال کرتے ہیں، ہمیں وہ پیار سے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ دن ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کل انہوں نے جانا ہے وہاں، جب یہ جو جیلوں میں ہوں گے تو 99% لوگ قیدی ان کے مخالف ہوں گے، جب وہ انہیں جوتے مارنے ہوں گے ہمیں مجھے تکلیف ہوگی کہ میرے بھائی جو اس طرف بیٹھے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے۔ میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اتنا ظلم کرو جتنا یہ کل برداشت کر سکیں گے۔ ہم اگر میں اپنے بیٹے کی شہادت کی قربانی دے کر اسے برداشت کر سکتا ہوں تو منشیات فروشوں کے ساتھ رہنا، ڈکیتوں کے ساتھ رہنا مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ پھر مجھے وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ ان کو اکٹھا کر کے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ چور تو حکومت ہے، ہم نے تو اس سے جان چھڑانی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چوری کے، کوئی 10,000 روپے کی چوری، کوئی 15,000 روپے کی چوری، کوئی 1 لاکھ کی چوری، میں نے کہا بھائیو آپ یہ کام ختم کرو اور چور حکومت سے اپنی جان چھڑاؤ۔ میں آپ کے توسط سے صرف آخر میں اپنے ان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اتنا ظلم کرو جتنا کل برداشت کر سکو گے۔ بہت شکریہ۔